अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर मैं आपको कहूं कि मलेशिया में ऐसी नौकरियां मौजूद हैं जिसमें माहाना 8, 10 या 12 हज़ार रिंगिट कमाया जा सकता है या इसके बराबर सैलरी मिल सकती है, तो आप में से बहुत से लोग यही कहेंगे कि ये तो सिर्फ यूट्यूब वालों की बातें होती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसी नौकरियां वाकई मौजूद हैं, लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलती। अगर आप एक आम फैक्ट्री वर्कर हैं तो आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने मुकम्मल डिटेल बताई हुई है। क्योंकि ये आम फैक्ट्री वर्कर की एक सैलरी की एक हद होती है, लेकिन अगर आपके पास सही तालीम, सही तजर्बा और महारत है तो मलेशिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको मलेशिया की 3 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के बारे में बताऊंगा। मैं सिर्फ नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा उनमें काम कैसा होता है, क्या काम होता है और किन लोगों को मौका मिल सकता है। अगर हमारा कोई पाकिस्तानी, इंडियन या बांग्लादेशी भाई, नेपाली भाई आना चाहे तो कैसे आ सकता है, मुकम्मल डिटेल आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि नंबर 3 पे जो मैं जॉब बताऊंगा ना, उसकी डिमांड हर साल बढ़ रही है। नंबर 1 जॉब। जब भी लोग मलेशिया का नाम सुनते हैं उनके जहन में एक ही सवाल होता है, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट या फैक्ट्री वर्कर। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मलेशिया का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म यानी सियाहत पर चलता है। यानी कि सियाहत मलेशिया की रीढ़ की हड्डी की मानंद है। हर साल लाखों सियाह मलेशिया आते हैं। ये सियाह सिर्फ घूमने के लिए नहीं आते, बल्कि होटलों में रहते हैं, रिजॉर्ट्स में जाते हैं और महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत करते हैं। इसलिए बड़े बड़े होटलों को हमेशा तजर्बाकार पीपल्स या पर्सन्स की ज़रूरत होती है। आप सोच रहे हैं कि आम वेटर या हाउसकीपिंग की जॉब की बात हो रही है, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो होटल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव शेफ, फूड एंड ब्यूरेज मैनेजर, बैंक्वेट मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर जैसे ओहदों पर काम करते हैं या कर सकते हैं, या जिनके पास इस पर काम करने का तजर्बा मौजूद है। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ खाना पेश करना नहीं होती, बल्कि पूरे होटल के मेयार को बरकरार रखना, कस्टमर की शिकायत का हल करना, स्टाफ को संभालना और कारोबार को कामयाब बनाना होता है। इसी वजह से इनकी तनख्वाह भी आम मुलाजमीन से कहीं ज्यादा होती है। आमतौर पर इस शोबे में 5,000 से लेकर 10,000, 12,000 रिंगिट या इससे भी ज्यादा तनख्वाह मिल सकती है, खास तौर पर अगर आपके पास बैनुल अक़वामी होटल का तजर्बा और अच्छी अंग्रेजी हो। अगर कोई पाकिस्तानी इस फील्ड में आना चाहता है तो सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर सर्विस, प्रोफेशनल एटीट्यूड, ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। जॉब नंबर 2। अब बात करते हैं उस शोबे की जिसने मलेशिया की शक्ल बदल के रख दी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। आज आपको जहां भी देखें नई इमारतें, फ्लाईओवर, मेट्रो लाइंस, फैक्ट्रियां और हाइशी मंसूबे नजर आते हैं। ये सब खुद ब खुद नहीं बनते, इनके पीछे एक पूरी टीम होती है और उस टीम को लीड करता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर। बहुत से लोग ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन सिर्फ मजदूरी है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कंस्ट्रक्शन मैनेजर का काम यह होता है कि मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो, बजट से बाहर ना जाए, हिफाजती असूलों पर अमल हो और सैकड़ों मजदूरों और इंजीनियरिंग एक ही प्लान के मुताबिक काम करें। अगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो कंपनी को लाखों रिंगिट का नुकसान हो सकता है। इसीलिए कंपनियां तजर्बाकार लोगों को अच्छी तनख्वाह पे हायर करती हैं। इस शोबे में आमतौर पर 7,000 से 12,000 रिंगिट या इससे भी ज़्यादा तनख्वाह मिल सकती है, ख़ास तौर पर अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का तजर्बा हो। पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से बहुत से इंजीनियर इस शोबे में आना चाहते हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी टेक्निकल स्किल्स के साथ अंग्रेजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी जानते हों। यानी कि आपकी इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंटली आपको बोलनी आनी चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने जॉब नंबर 1 और जॉब नंबर 2 पर बात की। अब जॉब नंबर 3 एक ऐसी जॉब है जो दुनिया भर के साथ साथ मलेशिया में भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है और आने वाले चंद सालों में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस जॉब की जिसे पूरी दुनिया में मुस्तकबिल की जॉब कहा जाता है और मलेशिया भी इससे मुख्तलिफ नहीं है।
जॉब नंबर 3 है हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आईटी। अगर आपने पिछले 5 या 10 साल पर नजर डाली हो तो एक चीज जरूर महसूस की होगी कि दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। पहले लोग बैंक जाकर काम करवाते थे, आज मोबाइल ऐप से सब कुछ हो जाता है। पहले खरीदारी बाजार जाकर होती थी, आज चंद क्लिक्स पर ऑर्डर घर पहुंच जाता है। पहले फैक्ट्रियां सिर्फ मशीनों पर चलती थी, आज इनमें इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और स्मार्ट सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सब मुमकिन किस वजह से हुआ? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, डाटा एनालिसिस्ट और क्लाउड इंजीनियर की वजह से। इसलिए मलेशिया में सबसे ज्यादा डिमांड अब इन शोबों की है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, बैंक्स, टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी कंपनियां ऐसे लोगों की तलाश में रहती हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी पर काम कर सकें या करते हों। अगर आप पाइथन, जावा, सी हैशटैग, रिएक्ट, फ्लूटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, मशीन, साइबर सिक्योरिटी या लर्निंग जैसी स्किल्स रखते हैं तो आपके लिए मौके आम मुलाजमतों के मुकाबले में कहीं ज्यादा हैं। तनख्वाह की बात करें तो नए उम्मीदवार भी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, जबकि तजर्बाकार अफराद की माहाना आमदनी 8 से 15,000 रिंगिट या इससे भी ज्यादा हो सकती है। बाद सीनियर प्रोफेशनल्स इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन उनकी तजर्बे, कंपनी और जिम्मेदारियों पर मुनहसर होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ डिग्री काफी नहीं होती। अगर आपके पास अमली महारत नहीं, नए सॉफ्टवेयर टूल्स का इल्म नहीं, आपकी इंग्लिश में कम्युनिकेशन कमजोर है तो अच्छी नौकरी हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर कोई नौजवान मलेशिया आने का ख्वाब देख रहा हो तो सबसे पहले अपनी स्किल्स पर सरमायाकारी करे। दोस्तों, मैं यहाँ एक और अहम बात कहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं कि मलेशिया आए फौरन 15 से 20,000 रिंगिट कमाना शुरू कर दें आप। हकीकत यह है कि ऐसी तनख्वाहें सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती हैं जिन्होंने बरसों मेहनत की होती है, तालीम हासिल की होती है और अपने शोबे में महारत साबित की होती है। अगर आप बगैर महारत के आएंगे तो आपको आम नौकरी ही मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो रास्ते भी बदल जाएंगे और आमदनी भी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ वीज़ा हासिल करना कामयाबी नहीं, असल कामयाबी अपनी स्किल्स को उस मुकाम तक ले जाना है जहां कंपनियां खुद आपको मुलाजमत देना चाहें। ये कहना चाहता हूं कि आप खुद फैसला करें। अगर आप मलेशिया में आकर अपना अच्छा मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो आप किस स्किल में माहिर बनना चाहेंगे या किस स्किल की आपके पास मुकम्मल जो महारत है ना वो आपके पास है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि मलेशिया में कौन से 3 शोबे हैं जो मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा मजबूत समझे जा सकते हैं और इन शोबों में कामयाबी हासिल करने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली ऐसी तहकीक पर मबनी वीडियोस, वीजा, इमिग्रेशन, मलेशिया या दुनिया भर की इमिग्रेशन गाइडेंस के लिए आप मिस ना कर दें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इनको उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं या मलेशिया आना चाहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।